Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the cell wall is elastic instead of being rigid and if the cell is put in medium of sugar solution of higher concentration than the cell then in the cell then क्या होगा। तो हमें बेसिकली बताना है कि सेल वॉल अगर इलास्टिक है, रिजिड नहीं है और सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा है शुगर सोल्यूशन के जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन का शुगर सोल्यूशन एज कंपेयर टू द फैट की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड देन वी लुक एट दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात क्या हो रही है यहाँ पे, बेसिकली हो रही है प्लाज्मोलिसिस की बात। ये जो पूरा चीज हमने पढ़ी ना कि सेल वॉल इलास्टिक हो, रिजिड ना हो एंड सेल को हम एक ऐसे मीडियम में रखे जहाँ शुगर सोल्यूशन जो है हायर कंसेंट्रेशन का है देन जो सेल के अंदर है, तो ये होता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में बच्चों होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे इज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकिंग। यहाँ पे इट इज द कॉन्ट्रैक्शन का ही, या तो इसको हम लोग श्रिंकिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे किसका श्रिंकिंग होगा, साइटोप्लाज्म का ऑफ द साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द लिविंग सेल, अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, एज ऑफ जैसे हम प्लांट में देखते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सॉस्मोसिस। और ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हो जाएगा एंड किसकी वजह से हो रहा है ये, एक्सॉस्मोसिस की वजह से ये हो रहा है। यस, अगर सेल वॉल इलास्टिक है, इफ द सेल वॉल इज इलास्टिक, मान लेते हैं कि जो सेल वॉल है वो इलास्टिक है, इट विल श्रिंक अलोंग विद द साइटोप्लाज्म। और रिजिड नहीं है तो क्या होगा, ये भी श्रिंक करेगी, इट विल ऑल्सो श्रिंक, इट विल ऑल्सो श्रिंक किसके साथ, अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, अलोंग विथ द साइटोप्लाज्म। जब एंड इसके साथ ही साथ क्या होगा, साइटोप्लाज्म के साथ ये श्रिंक भी हो रही है और साथ ही साथ प्लाज्मोलिसिस होगा, यहाँ प्लाज्मोलिसिस अकर होगा। तो हमने क्या देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग प्लाज्मोलिसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकिंग होगा साइटोप्लाज्म का अवे फ्रॉम द लिविंग सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है एक्सॉस्मोसिस के थ्रू। जो सेल वॉल है वो इलास्टिक है, इसी वजह से हम क्या देंगे, अगर रिजिड होती तो ये श्रिंक ना होती, पर क्योंकि सेल वॉल भी इलास्टिक है तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ हमारी सेल वॉल भी श्रिंक करेगी और प्लाज्मोलिसिस होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि साइटोप्लाज्म विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एज वाटर मूव्स आउट, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है सेल शेप एंड साइज विल नॉट चेंज, अभी हमने कहा श्रिंक कर रहा है। सेल वॉल विल श्रिंक अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, अब दिस इज द राइट आंसर। डी कह रहा है सेल वॉल विल रप्चर, ब्रेक हो जाएगी, नहीं ब्रेक नहीं हो रही है, वो सिर्फ श्रिंक हो रही है। तो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही क्या होंगे बच्चों, श्रिंक होंगे एंड यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।